नाज़रीन, हमारे साथ है इस वक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा मुजीबुल हक साहब। इन्होंने आज एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इन्होंने दुकानदारों को कहा है कि वो अपडेटेड रजिस्ट्रेशन जो है वो अवेज़ा रखें, और दूसरा अहम इन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया है कि आप बाईपास सड़क राबता जो है वहाँ पर अब पार्किंग स्लॉट्स भी रखे जाएंगे। क्या इन चीज़ों से कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं होगा, या जो दोनों ये ऑर्डर हैं इनमें अहमियत क्या है, क्या इनको अमलाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी ऑफिसर ने इस तरह के ऑर्डर निकाले थे, बाद में उन्होंने वो इन अबेंस कराए। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ऑर्डर्स का फॉलो हो सकता है? मुझे साहब, जो दो ऑर्डर आपने निकाले हैं, सबसे पहले जो अपडेटेड रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमारे म्यूनसिपल इहाते के अंदर शॉपकीपर्स हैं, जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको हर साल ट्रेड लाइसेंस जो है उसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो अगेंस्ट अ नॉमिनल फ़ी। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिस देखी है कि मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स वो हर साल इसको रिन्यू नहीं कराते हैं, विच इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ, एंड इट इनवाइट्स एट लीस्ट 5,000 फाइन, और वी कैन इवन सीज द शॉप जिसकी जो ट्रेड लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुई है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने पिछले हफ्ते से नोटिस निकाली है शॉपकीपर्स को, तो थ्रू योर मीडियम वी अगेन रिक्वेस्ट द शॉपकीपर्स कि आप मेहरबानी करके अपनी ट्रेड एनओसीज, ट्रेड लाइसेंसेस को रिन्यू करें, ताकि हम भी कोअर्सिव एक्शन लेने पे मजबूर ना हो जाएं। और रिगार्डिंग जो हमारा दूसरा आज का पब्लिक नोटिस था, इट वाज रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग ऑफ द बाईपास रोड। बेसिकली हमारा जो बाईपास रोड है उसमें ऑलरेडी ट्रैफिक जैम बहुत हुआ करता था। डबल लेनिंग, दोनों साइड से डबल लेन में पार्किंग जो होती थी गाड़ियों की, तो ऑलरेडी डबल लेन में गाड़ी पार्क होती थी, ऑलरेडी ट्रैफिक मैस क्रिएट होता था। तो उसी को दूर करने के लिए हम दोनों साइड से एक एक लेन जो है आउटसोर्स कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हिसाब से इट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन इंशाल्लाह, जब लोगों का सपोर्ट होगा, क्योंकि इससे ट्रैफिक चैनलाइज हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम होप करेंगे कि जो ट्रैफिक मैस है, ट्रैफिक कंजेशन है, वो भी रिमूव होगा हमारे हमारे बाईपास रोड से। कई लोग इस पे सवाल भी खड़े करते हैं कि अगर बाईपास रोड पे आप इस तरह ये स्लॉट बनाएंगे पार्किंग का, कहीं ट्रैफिक जैम और ज़्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रास्ता जो है बाईपास माना जाता है, चाहे एम्बुलेंसेज आ जाते हैं, फौरी तौर पर अस्पताल से निकलते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डबल लेन की कैरेज वे होती है, इट इज़ 7 मीटर्स प्लस 7 मीटर्स, तो यानी कि इस तरफ से भी 7 मीटर हम छोड़ेंगे, इस तरफ से भी 7 मीटर छोड़ेंगे। 7 मीटर्स में आराम से 2 गाड़ियां जाती हैं, तो दोनों साइड से इट विल बी ए 4 वे दिस रोड। तो उस कैरेज वे को छोड़ के हमारे पास फिर भी एक गाड़ी पार्क करने की स्पेस बचती है। बट अभी करंटली क्या हो रहा है कि वहाँ पे 2 लेन्स जो है पार्किंग की बन रही हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। उसी की वजह से हमारा ट्रैफिक का कंजेशन होता है। तो व्हेन वी आर आउटसोर्सिंग इट, तो उससे ये एटलीस्ट इंश्योर हो जाएगा कि एक ही जो लेन है उसमें पार्किंग हो जाएगी गाड़ी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि छापड़ी फरोश जो है, उन्होंने पूरी तरह जो है कुपवारा बाईपास या हॉस्पिटल साइड रोड जो है वहाँ पर डेरा जमा रखा है। हॉस्पिटल को एम्बुलेंस पहुँचने में कई वक्त लग जाता है, उस सिस्टम को आप कैसे ठीक करेंगे? हमने ऑलरेडी 1 महीना पहले स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट किया था। पिछले 1 महीने से मेरे एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली मार्केट में बाईपास रोड पे, जामिया रोड पे और हॉस्पिटल रोड पे ऑन प्रायोरिटी बेसिस रहते हैं। तो अब इसमें ये है कि वायलेटर्स तो होते हैं हर जगह। हम हर रोज़ हमारी टीम जाती है विद रिकवरी वैन, और कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इन प्रायोरिटी रोड्स को हम क्लियर रख सकें, और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि इन प्रायोरिटी रोड्स को हम क्लियर करेंगे, और स्ट्रीट वेंडर्स को अपने जो उनके लिए डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि जिसका लोग हमें हमेशा बोलते भी हैं कि ये बात आप उस तक पहुँचाइए, उसमें यह है कि दुकानदारों के पास एक पटरी हुआ करती है, लेकिन पटरी एक तो उन्होंने उस पर कब्जा जमाया, दूसरा उन्होंने सड़कों पर अब चीज़ें रखी हैं, अब आम राहगीर चल ही नहीं पा रहे हैं। उसके हवाले से आप कोई एक्शन क्यों नहीं करते हैं, कोई ड्राइव क्यों नहीं चलाते? हमने पिछले महीने भी ड्राइव्स चलाई हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई हैं हमने पिछले महीने। फिर हमने विद वार्निंग इनको छोड़ा
कि आप सुधार लाओ खुद में। अब 2 दिन पहले मैंने एक और एनफोर्समेंट टीम जो है क्रिएट की है, कॉन्स्टिट्यूट की है म्यूनसिपैलिटी में, तो उसमें एटलीस्ट 12 से 15 हमारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो कि आज से उन्होंने काम स्टार्ट किया है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वो इस हफ्ते पब्लिक नोटिसेस देंगे ताकि लोग थोड़ा पहले ही ध्यान में रहें कि ऐसा होने वाला है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स होने वाली हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हमारी पूरा जोर रहेगा एंटी एनक्रोचमेंट पे। तो उसमें जो भी शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने फुटपाथ जो है उन पे कब्जा किया है, कहीं पे हमें ये भी कंप्लेंट्स हैं कि जो शॉपकीपर्स बस स्टैंड के अंदर जिनकी शॉप्स हैं उन्होंने बस स्टैंड के बीच में अपनी वेंट्स लगाई हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। एक और बात कि अगर कुपवारा कस्बे की ही बात करेंगे कि कुपवारा कस्बे को खूबसूरत और जानवर बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स का कई जगहों पर अभी भी मसला है, कई जगहों पर या तो ख़राब हो चुकी हैं, नाकारा हो चुकी हैं, कई जगहों पर है नहीं। उसमें आप कुछ काम करने जा रहे हैं? स्ट्रीट लाइट्स में देखिए ऑलरेडी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो उसमें जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम अभी पूरी कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर डन विद दैट तो हम विल गो फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स फॉर कुपवारा टाउन। एक और बात, जो रेट लिस्ट लोगों के पास, हमारे दुकानदारों के पास अवेज़ा नहीं रहता है, जिसमें आमतौर पर दुकानदार जो है अलग अलग तरीके से चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, अलग अलग रेट मिलती है। क्या उस पे आप टीमें रवाना करेंगे कि वो चेक करें क्या कि जो अपडेटेड आपके पास रेट लिस्ट है वो अवेज़ा रखें? देखिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने ऑलरेडी 2-3 बार जो हमारे मार्केट में ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनको इस चीज़ का नोटिस दिया है कि एक यूनिफॉर्म रेट लिस्ट रहना चाहिए। तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो वी होप कि वो एक यूनिफॉर्म रेट लिस्ट सभी शॉपकीपर्स के लिए शाया करेंगे। एक और बात कि नया बस स्टैंड यहाँ पर है, लेकिन उस नए बस स्टैंड को कूड़ेदान में तब्दील किया गया है, यानी कि डंपिंग सेट बनाई गई है और वहाँ पर आवारा कुत्तों की जो है वो आमाइशगाह बन चुकी है। डिग्री कॉलेज एक अहम रास्ता है, तलबा व तालिबात का आना जाना रहता है। आवारा कुत्तों के हमले में कई ज़ख्मी भी हुए हैं। किसी ख़ास जगह पर, उस जगह पे रखना चाहिए था जहाँ पर लोगों की नकल हरकत कम हो। इस बारे में हमने ऑलरेडी वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम से रिक्वेस्ट करके 5 से 10 मरले के अराउंड जो है ज़मीन वो आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं अलॉन्ग विद तहसीलदार कुपवारा जो हमारे हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे कि हैबिटेशन से दूर हो, क्योंकि हमें म्यूनसिपैलिटी के लिए एक कलेक्शन पॉइंट चाहिए। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर हम प्रॉपरली इसको वॉल्स लगा के एक कलेक्शन चैम्बर ही बनाएंगे जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। और ड्यू टू सम लॉजिस्टिकल रीजंस मैं कहूँगा कि जो हमारा रेगीपोरा का पुराना डंपिंग साइट हुआ करता था, तो उसके लिए हमने मुहिम जारी की थी 1 महीने पहले, बट ड्यू टू सम लॉजिस्टिकल रीजन जो हमारी व्हीकल्स हैं जो उस काम में हमारी मदद कर सकती थी, तो उनमें ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ वो जब रिपेयर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट। हम उसको एटलीस्ट 1-2 इंचेस का ऊपर लेयर करेंगे, तो हम डंप करेंगे उधर नाला बाजरी इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए।